नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनवान बनने के लिए रावण ने बताया ये 3 गुप्त रहस्य। दोस्तों, ये 3 दिव्य मंत्र, 3 गुप्त रहस्य आपके जीवन में माला माल कर देगा। माँ लक्ष्मी की आपको पूर्ण मेहरबानी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को मुकेश अंबानी आदि उद्योगपति जैसे बहुत सारे उद्योगपति भी इस उपाय को करके धनवान बने हैं। चूँकि ये मंत्र, ये गुप्त रहस्य, ये बड़ा ही अद्वितीय है। इसका जो प्रभाव होता है वो जीवन में व्यक्ति के धनवान बनाने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। दोस्तों, माँ भगवती महालक्ष्मी को धन की देवी, धन की स्वामिनी और शक्ति स्वरूपा माना गया है। यदि माँ भगवती महालक्ष्मी किसी जातक पर प्रसन्न हो जाएं या उसके परिवार पर उनकी मेहरबानी हो जाए तो ऐसे में वो परिवार और वो व्यक्ति इतना धनवान बन जाता है कि लोग उसके सामने जैसे ऐसे ही बुझ जाते हैं जैसे सूरज के सामने दीपक की स्थिति होती है। दोस्तों, रावण ने रावण संहिता में माता भगवती महालक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त अनेकों गुप्त उपाय बताए हैं। उनमें से ये 3 गुप्त उपाय मैं आपसे ज़रूर आपको जानकारी दूंगा कि आखिर वो 3 गुप्त उपाय कौन कौन से हैं जिनको कर लेने मात्र से ऐसे घर परिवार में माता महालक्ष्मी का श्रीवास होता है और ऐसे घर से माता महालक्ष्मी कभी जाती नहीं है। इस गुप्त उपाय को रावण ने तो किया ही था, साथ ही इस गुप्त उपाय को महाराजा बलि ने भी किया था। दोस्तों, आपको खासकर श्रीमद् भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में आपको महाराजा बलि की कथा तो याद ही होगी कि महाराजा बलि बहुत बड़े शूरवीर प्रतापी सम्राट होने के साथ ही बहुत बड़े दानी भी थे और वो ब्राह्मणों को, खासकर संतों को बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। उनके घर से, उनके महल से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं गया है। उसको वो मन के मुताबिक अपने श्रद्धा अनुसार भी और जो उसके मन में हो वो मांगने के लिए बोलते थे। ऐसे शक्ति स्वरूपा महाबलशाली प्रतापी सम्राट महाराजा बलि के महल में ही माता भगवती महालक्ष्मी खुश होकर के रहने लग गई थीं। माता महालक्ष्मी की कृपा से महाराज जो बलि थे इतने धनवान थे, इतने प्रतापी शूरवीर थे कि कई बार उनके पास बड़े बड़े देवता भी कुछ मांगने के लिए, याचना करने के लिए आते थे। आज वही गुप्त उपाय माता भगवती महालक्ष्मी का वो 3 रहस्य आपसे मैं ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, यह उपाय आपने खासकर शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करना है और लगातार आप अपने जीवन में 16 शुक्रवार इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपके जीवन में जो ये एक उपाय है ये आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगा। आपको बता दूं कि माता भगवती महालक्ष्मी को धन की स्वामिनी तो माना ही जाता है, साथ ही ये धन वृद्धि की सबसे ज़्यादा पूजित देवी हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए, रोज़मर्रा के जीवन में धन प्राप्ति के लिए, साथ ही एक गरीब व्यक्ति भी धनवान बन सकता है इस उपाय को करके। कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में अनेकों कथन हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग के बल पर या फिर कर्म के बल पर, लेकिन कई बार अगर ग्रह साथ ना दें, ग्रहों की अनुकूल स्थितियाँ ना हों तो फिर यहाँ पर कर्म का दायरा बढ़ जाता है। अर्थात माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे पहले तो आपने शुक्रवार के दिन पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो करके उसे लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने घर में स्थित तिजोरी में रखना है, अर्थात धन स्थान में। और खासकर व्यापारी लोग इसको अपने उस धन स्थान में भी रख सकते हैं, घर वाले में भी और व्यापारिक स्थान जहाँ लेन देन होता है। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा करें और उस नारियल को उस चमकीले लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखें। दोस्तों, दूसरा उपाय जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा माला माल बना देगा। कुल मिलाकर के आप अपने घर में समुद्र मंथन के समय निकला 14 रत्नों में से एक शंख, आप लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख रखें और उस शंख में आप हमेशा थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके आप उसमें रोली ज़रूर चढ़ाएं और उसके बाद उसमें गंगा जल डाल के
आप उस पानी को अपने धन स्थान पे छींटा लगाएं। दोस्तों तीसरा उपाय, यह एक महा उपाय होगा जो आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। माता लक्ष्मी जी के सामने प्रत्येक शुक्रवार को राज राजेश्वरी स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों राज राजेश्वरी स्तोत्र आपको बाजार में किसी पुस्तक शॉप में जाकर के, बुक शॉप में जाकर के आप मांग लेंगे तो आपको मिल जाएगा। राज राजेश्वरी स्तोत्र महाप्रभावशाली होता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, वो अपने घर में राज राजेश्वरी स्तोत्र अर्थात कवच की हमेशा पूजा अर्थात अनुष्ठान करवाते रहते हैं। जब वो लोग सक्षम नहीं तो खुद किया करते थे, लेकिन अब सक्षम हैं तो विद्वानों से करवाते हैं। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि खुद माता महालक्ष्मी के सामने राज राजेश्वरी स्तोत्र का पाठ करें और बीच बीच में माता महालक्ष्मी को आप सिंदूर अर्पित करते हुए जाएं। आप यदि 16 शुक्रवार ये उपाय कर लेंगे तो आपके घर में खुशियों का भंडार होगा, धन का भंडार होगा, धन के रास्ते बनने लग जाएंगे। और जब धन के रास्ते बनना आरंभ हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन सुखमय बन जाता है। फिर वो जीवन की हर ज़रूरतों को, हर कायनात को वो खरीद सकता है। दोस्तों वो मैनेज कर सकता है। अतः आप इस वीडियो में दिए गए उपाय को करके अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन की खुशहाली के निमित्त इसी आशा के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। बोलिए जय माता महालक्ष्मी। कमेंट में जय माता महालक्ष्मी ज़रूर आप लिखना। जय माता महालक्ष्मी।